बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा धचका ये पहुंचा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, रिलीफ भी नहीं मिला और साथ में 16 जो अहम नुकात हैं फैसले के वो भी सामने आ गए हैं। तय ये हुआ है कि चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है वो ही रहेंगे, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी अब चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकते। अलबत्ता हाई कोर्ट ने अगर बता दिया है कि उन्होंने चेयरमैन सेनेट बनना है तो कौन सा तरीकाकार है वो भी आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ही फैसला आया है और इसके 16 अहम पॉइंट है जो वन बाय वन आपके साथ शेयर कर देता हूं। और उसमें 2 सवाल भी ऐसे हैं जो पूछे गए थे जिसपे उन्होंने एड्रेस करना था बट फारूक एच नाइक नहीं कर सके। तो चलें जी, सबसे पहली जो रीजन दी है इस दरख्वास्त को डिसमिस करने की वो अदालत की जानिब से यह दी गई है कि अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो तवक्को रखती है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, पहला जी। दूसरा, वो ये अदालत समझती है कि पार्लियामेंट के अंदर ही इस तनाजे को हल किया जा सकता था। तीसरा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 69 जिसका फारूक एच नाइक कहते थे कि ये उस जुमरे में नहीं आती इलेक्शन, लेकिन अदालत ने करार दे दिया है कि ये 69 के जुमरे में ही आता है और इसलिए आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल 69 है उसके तहत मदाखलत अदालत नहीं कर सकती। ये तय हो चुका है जी, अब अदालत इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। उसके बाद जी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। पांचवा जी आ जाए जी, चौथा नुकता ये है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन सेनेट का अंदरूनी मामला करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ये पीडीएम को एक बड़ा धचका आप कह सकते हैं कि पहुंचा है। सेनेट चेयरमैन का इंतखाब हारने के बाद आज एक बहुत बड़ा ये धचका है पीपल्स पार्टी और पीडीएम के लिए। उसके बाद जी छठा ये नुकता सामने आया है कि अदालत ये कहती है कि इस अदालत ने फारूक एच नाइक से 2 बुनियादी सवालों के जवाब मांगे थे। पहला सवाल, क्या चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर सवाल उठाया जा सकता है, नंबर 1। दूसरा जी, क्या अदालती फोरम के अलावा भी कोई दूसरा फोरम मौजूद है जहां पे इस पूरे तनाजे को ले जाया जा सकता था या इसको रिजॉल्व किया जा सकता था। इस पे फारूक एच नाइक ने जी पहला जो जवाब दिया कि इलेक्शन जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है वो आर्टिकल 69 के दायरा कार में नहीं आता, पहला जवाब। दूसरा जवाब जी इसमें फारूक एच नाइक ये देते हैं कि अदालत के अलावा दूसरा कोई फोरम मौजूद नहीं जहां वो रिलीफ के लिए जा सकें, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सदर पाकिस्तान ने तैनात किया है और ये पूरे का जो पूरा इलेक्शन है इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाया और ये पार्लियामेंट की या सेनेट की कोई इन हाउस या कोई प्रोसीडिंग नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, इसलिए आर्टिकल 69 के अंडर नहीं आएगा। ये अदालत इसका फैसला कर सकती है। ये जवाब दिए थे लेकिन अदालत इन 2 जवाब से मुतमिन नहीं हुई। 8वां जी पॉइंट अदालत ये देती है कि आइन का जो आर्टिकल 69 के मुताबिक अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई पर मुदाखलत नहीं कर सकती। ये बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले भी इस फैसले में शामिल किए गए। ये 13 सफात पर मुश्तमिल फैसला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मीनल्लाह ने तहरीर किया है। उसके बाद जी अदालत ने यह भी कहा है कि मजलिस शूरा ही सुप्रीम फोरम है और वहीं पर ही कौमी जो नौयत के मुतनाजात हैं वही हल करने का मजाज है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दे दिया है। और उसके बाद जी अगला आए आपको बताते हैं जी जो पॉइंट है 10वां पॉइंट जी, बिल्कुल 10वां पॉइंट ये है जी ये सियासी लीडरशिप पर भी या अवामी नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के मामलात को अदालतों के सामने पेश ना करें बल्कि पार्लियामेंट के मामलात वहीं पर ही रिजॉल्व करें जो उसका फोरम है। उसके बाद ये इलेक्शन जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है ये सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई ही कहलाएगी, यानी कि फारूक एच नाइक कहते थे ये सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि ये एक अलग चीज है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि ये मामला भी सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई के जुमरे में ही आएगा, इसलिए इसको ना तो अदालतें देख सकती हैं ना ही इस पे कोई फैसला कर सकती हैं। जिसके बाद जी
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जिसमें ये कहा है कोर्ट ने कि जो दरखास्त गुजार यूसुफ रजा गिलानी है, उनका दावा यह है कि अक्सरियत जो ऑनरेबल सेनेटर्स हैं वो उनके साथ हैं, क्योंकि पीडीएम के वो मुश्तरका उम्मीदवार थे। तो चेयरमैन को जो उनके पास है, तो चेयरमैन का जो को हटाने का तरीका है, फिर तो उन्होंने कहा कि आइन में मौजूद है। आप ये कहें कि आइन में मौजूद नहीं, फिर तो आइन में मौजूद है, अक्सरियत आपके पास है, तो तरीका हम बता देते हैं आपको। अक्सरियत उन्होंने कहा जी अगर, अब आप मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं कि उन्होंने कहा है अदालत ने कि अक्सरियत आपके साथ है, ठीक है आपके साथ है, तो उसका तरीकाकार यह है कि जो अक्सरियत वो ना सिर्फ संजरानी साहब को ओहदे से हटा सकती है, बल्कि गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के ओहदे पे बिठा भी सकती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये तरीका बता दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि सेनेट के 7 अरकान, जो 7 मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, उनकी जानिब से आईनी तरीकाकार इस्तेमाल करने से ही पार्लिमान की इज्जत में इजाफा होगा। और उसके बाद अदालत ये कहती है, जो 15वां पॉइंट है वो ये कि अदालत मुतमईन है कि आईनी तरीका से ही वाज़े होगा कि वो उन 7 सेनेटर्स ने जिनके साथ वोट मुस्तरद हुए हैं वो आपके साथ ही हैं, यानी कि उन्होंने वोट आपको ही दिया है। ये नहीं हो सकता कि आप आके कहें जी उन्होंने मुझे दिया है, आप वो उसको मान लें। उन्होंने कहा ठीक है जाएं, आईनी तरीकाकार मौजूद है। आईनी तरीकाकार यह है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जिसमें वो 7 जो सेनेटर हैं जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, वो उनको हटा के चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को बना देंगे, और ये आईनी तरीका आपको बेहतर अंदाज में चेयरमैन सेनेट बना सकता है। उसके बाद जी 16वां नुकता यह है कि ये अदालत पार्लिमान के इस्तेहकाक से मुतल्लिक आर्टिकल 69 के तहत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। और यही वजह करार दी है अदालत ने, यही वजूहात बयान करके अदालत ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी की दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। नाकाबिल समाअत करार देते हुए उसको खारिज भी कर दिया है। अदालत ने हुक्म सुनाया कि अदालत इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद करती है, क्योंकि ये तयशुदा हकीकत है कि अदालतें पार्लिमानी जो प्रोसीजर्स हैं, पार्लिमान की जो कार्रवाई है अपर हाउस या लोअर हाउस, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो जिसके बाद ये अब बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित हो चुका है कि अब वो नहीं कर सकते। अब अगला फोरम क्या है, इंट्रा कोर्ट अपील का फोरम मौजूद है यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास, वो जाएं और उसमें वो फैसला ले ले। लेकिन मुझे लगता नहीं है, उसकी वजह यह है, वहां से रिलीफ ना मिलने की वजह ये हो सकती है कि उसी हाई कोर्ट जब चीफ जस्टिस फैसला सुना रहा होता है तो फिर नीचे वाले जो जजेस हैं आमतौर पे उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।